एक गरीब आदमी था। वह रोज किसी काम की तलाश में रहता। कहीं कोई काम दे तो ठीक, नहीं तो पास के जंगल से कभी लकड़ियां बटोरकर, फल फूल तोड़कर या कोई बूटी ढूंढकर बेच देता था। बस किसी प्रकार वह अपने परिवार को पाल रहा था। एक दिन की बात है, वह कई लोगों के पास काम के लिए गया, पर किसी ने कोई काम न दिया। उसे बहुत भूख लगी थी, तो वह पास के मंदिर चला गया। पुजारी जी को उसकी दशा पता थी। आओ आओ महावीर, आज कैसे आना हुआ? पुजारी जी, आज मुझे कोई काम नहीं मिला। तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाया नहीं तुमने? महावीर पुजारी को देखता रहता है, कुछ कहता नहीं। पुजारी समझ जाता है और उसे एक फल और खाने के लिए प्रसाद देता है। खाने के बाद महावीर की जान में जान आई। फिर उसे अपने घर वालों की याद आई कि उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वे लोग शाम को उसकी राह देखेंगे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं पुजारी जी, बताइए, मेरे लायक क्या काम है? मुझे एक बूटी चाहिए, पास के जंगल में मिल जाएगी। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 बोरी अनाज दिलवा दूंगा। तुम्हें महीने भर का राशन हो जाएगा। महावीर को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, अच्छा, थोड़े पैसे भी दे दूंगा। अब तुम ज्यादा सोचो मत, इससे हम दोनों का काम हो जाएगा। पर यह बात तुम किसी को बताना नहीं। महावीर के पास कोई चारा नहीं था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। पुजारी उसे सब समझा देता है। वह हाथ में एक बड़ी लाठी लिए जंगल पहुंच जाता है। बूटी के लिए वह जंगल में दूर तक चला गया, पर उसे पहाड़ी नहीं मिली जो पुजारी ने बताई थी। तभी उसे एक पहाड़ी दिखती है। शायद ये वही पहाड़ी हो जो पुजारी जी ने बताई थी। चलकर देखता हूँ। वह पहाड़ी पर चढ़ जाता है। उसे वहाँ बूटी मिल जाती है। शुक्रिया भगवान, बूटी मिल गई। अब मैं जल्दी यहाँ से जाता हूँ। महावीर बूटी लेकर जाने लगता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह उसे अनसुना कर आगे बढ़ता है। उसे फिर वही आवाज आती है। अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। लगता है कोई मुसीबत में है। महावीर आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है। जैसे ही वह अगला कदम बढ़ाता है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वह खुद को पहाड़ी की जमीन के नीचे पाता है। अरे, ये क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे आया? कहते हुए अपने हाथ पांव हिलाकर चेक करता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। फिर उसका ध्यान रोने की आवाज पर जाता है। वह आसपास देखता है तो दंग रह जाता है। यह कोई और ही दुनिया है। आधे इंसान